क्या आपको पता है दोस्तों, साल 1972 में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जो सुनने में काफी शर्मनाक है। आज मैं आपको ब्रिटेन की एक ऐसी ही घटना से रूबरू करवाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपको इस घटना पर यकीन नहीं होगा, मगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहानी है एक माँ और बेटे की। माँ अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, मगर इस माँ ने जो अपने बेटे के लिए उसके साथ किया वो किसी भी सूरत में ठीक नहीं था। एक माँ ने अपने बेटे के खुशहाल भविष्य के बारे में सोचते सोचते इंसानियत और उससे बने रिश्ते के बारे में सोचना ही छोड़ दिया, और इसी पागलपन में एक माँ ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे ब्रिटेन को शर्मसार कर दिया, और तो और उसे अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ा। तो क्या थी इन माँ बेटे की कहानी? आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1972 की उस रात को जिसकी कहानी लोगों में आज भी चर्चा का विषय बनी हुई है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में विस्तार से, मगर घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। तारीख थी 22 अगस्त 1972 की। ब्रिटेन के एक पॉश इलाके के एक घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, जबकि सामान्य दिनों में ऐसा नहीं होता था। दरअसल इस घर में रहने वाली महिला, जिसका नाम बारबरा डेली बैकलेंड था, जो कि पेशे से गायकार थी, मगर उन्होंने संगीत के इस प्रोफेशन को अपने बेटे की देखभाल के लिए कुछ साल पहले ही छोड़ दिया था। मगर डेली बैकलिन सुबह सुबह अपनी मधुर आवाज में घर के काम करते हुए गाना गाया करती थी, जिसे उनकी इस मधुर आवाज की आदत आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी लग चुकी थी। मगर 22 अगस्त 1972 का वो दिन एक ऐसा दिन था कि आज पहली बार डेली बैकलेन के संगीत की आवाज पड़ोस के लोगों को सुनाई नहीं दे रही थी। जब ये बात पड़ोस में रहने वाली जेनिफर को थोड़ी अजीब लगी तो उन्होंने डेली बैकलेन को आवाज दी, मगर डेली बैकलेन के घर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ये बात सुबह के करीब 8 बजे की थी। जेनिफर ने इस विषय में अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाया और वो भी अपने घर के कामों में लग गई। बहरहाल अब तक सुबह के 10 बज चुके थे और अब समय था जेनिफर और डेली बैकलेन के बाजार जाने का, जो कि उनके हर रोज के दिनचर्या में शामिल था। मगर डेली बैकलेन अभी तक अपने घर से बाहर नहीं आई थी। कई बार आवाज लगाने पर भी जब सामने से कोई जवाब नहीं मिला तो जेनिफर खुद ही डेली बैकलेन के घर पहुंच गई। डेली बैकलेन के घर का दरवाजा खुला पड़ा था, इसीलिए जेनिफर को अंदर जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब जेनिफर मुख्य द्वार से आवाज लगाते हुए डेली बैकलेन के कमरे तक पहुंची और अंदर का मंजर देखा तो उसके बाद उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि अंदर का मंजर ही कुछ ऐसा था कि देखने वालों के पसीने छूट जाए। दरअसल कमरे के अंदर डेली बैकलेन नग्न अवस्था में खून में लथपथ हालत में जमीन पर मृत पड़ी थी, और इस लाश के बगल में उनका बेटा, जिसका नाम एंटोनी था, चुपचाप बैठा हुआ था। ये दृश्य देखने में काफी डराने वाला था, मगर जेनिफर ने खुद को संभालते हुए पुलिस को फोन किया और इस घटना के बारे में जानकारी दी। 11 बजे पुलिस बैकलेन के घर पहुंच चुकी थी। जब पुलिस डेली बैकलेन के घर पहुंची तो उनका पूरा घर अस्त व्यस्त था। पुलिस ने सबसे पहले डेली बैकलेन के शरीर पर कपड़ा डाला तथा उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। क्राइम सीन से कुछ जरूरी चीजें और फोटोग्राफ खींचने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने उनके बेटे एंटोनी से पूछताछ करने की कोशिश की, तो एंटोनी ने पुलिस के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर, पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो मालूम हुआ बीते 2-3 महीने से माँ बेटे के बीच किसी बात से बहस होती रहती थी, मगर ये बहस क्यों होती थी इसकी वजह किसी को पता नहीं थी।
हालांकि पुलिस की प्रारंभिक जांच में इतना तो मालूम हो चुका था कि डेली बैकलिन की हत्या उसके बेटे एंटोनी ने ही की है, मगर फिर भी पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार किया और घटना से 3 दिन बाद यानी कि 25 अगस्त 1972 को डेली बैकलिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, जिससे एक हैरानी वाली बात पता चली। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से कुछ समय पहले डेली बैकलिन ने शारीरिक संबंध या फिर उनका रेप हुआ था और फिंगरप्रिंट के आधार पर ये मालूम हुआ कि हत्या डेली बैकलिन के बेटे एंटोनी ने ही की थी। अब घटनाक्रम को देखकर पुलिस की थ्योरी ये थी कि इस हत्या के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। तो पुलिस के अनुसार पहला कारण या तो डेली बैकलिन का किसी गैर मर्द से अवैध संबंध था, जिसकी जानकारी उसके बेटे को लग गई हो और बेटे ने इसका विरोध किया हो। जब डेली ने एंटोनी की बात नहीं मानी तो हो सकता है एंटोनी ने अपनी मां की हत्या कर दी। अवैध संबंध इसीलिए क्योंकि पुलिस जांच में पता चला कि एंटोनी के पिता ने उसकी मां को तलाक दे दिया था, जिनके बाद वो एक दूसरे से नहीं मिलते थे। और इस हत्या का दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि एंटोनी ने अपनी मां का रेप किया हो और जब डेली ने इस रेप का विरोध किया हो तो एंटोनी ने डेली की हत्या कर दी हो। फिलहाल पुलिस ने इन 2 एंगल से इस केस की जांच शुरू की, मगर घटना के कुछ दिन बाद जब एंटोनी सामान्य हुआ तो उसने इस हत्या की जो कहानी सुनाई उसे सुनने के बाद पुलिस भी सख्ती में आ गई। तो चलिए जानते हैं इस कहानी की शुरुआत कैसे और कब हुई। तो बात है साल 1950 की, जब ब्रिटेन में रहने वाला सुजेन नाम का व्यक्ति किसी काम से अमेरिका गया और वहां जाने के बाद उसकी मुलाकात 28 वर्षीय डेली बैकलिन से हुई। डेली बैकलिन दिखने में काफी आकर्षक थी, इसीलिए सुजैन भी डेली को दिल दे बैठा, जिसके बाद सुजैन ने डेली से शादी कर ली और डेली को पत्नी बनाकर ब्रिटेन ले आया। इनकी शादी के शुरुआती साल तो बेहद खूबसूरत पलों के साथ गुजरे, मगर इनके रिश्ते में खटास तब शुरू हुई जब डेली बैकलिन प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट होने के बाद डेली के मूड स्विंग को लेकर डेली और सुजैन में अक्सर झगड़े हो जाते थे और उनके ये झगड़े एक दिन तलाक का कारण बन गए। दरअसल जब सुजैन और डेली का बेटा 5 साल का हुआ तो सुजैन और डेली ने तलाक ले लिया। इस बीच बच्चे को लेकर भी दोनों में विवाद हुआ, मगर कोर्ट ने एंटोनी की कस्टडी डेली को दे दी, जिसके बाद डेली अपने बेटे एंटोनी के साथ रहने लगी। मगर इस अकेलेपन ने डेली को ये तो सिखा दिया था कि अकेला व्यक्ति अपना जीवन गुजार तो सकता है, मगर जीवन जीने में खुशी नहीं होती, क्योंकि वो खुशी सिर्फ एक जीवन साथी ही दे सकता है। खैर, समय गुजरने लगा। सुजैन ने डेली और एंटोनी से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। इधर डेली ने भी एंटोनी के लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया और अब साल आ चुका था 1971 का। एक दिन डेली रोजमर्रा की तरह बाजार गई। उस दिन एंटोनी का एक दोस्त उसके घर आया था। जब डेली बाजार से वापस घर लौटी तो अपने बेटे एंटोनी और उसके दोस्त को देखकर उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस दिन एंटोनी अपने लड़के दोस्त के साथ आपत्तिजनक हालत में था। ये देख डेली के दिमाग में तरह तरह के सवाल घूमने लगे। उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। खैर, उस वक्त डेली ने एंटोनी के उस दोस्त को इस हिदायत के साथ घर से निकाल दिया कि वो अब कभी भी इस घर में कदम नहीं रखेगा, और एंटोनी को भी घर में किसी दोस्त को बुलाने से इनकार कर दिया। उस दिन की ये बात डेली के दिमाग में कुछ इस तरह घर कर गई कि डेली ने उस दिन के बाद अपने बेटे के लिए रिश्तों की तलाश करना शुरू कर दिया। मगर एंटोनी रिश्तों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था और उसके इस व्यवहार से उसके रिश्ते भी नहीं हो रहे थे। डेली की चिंता अब और भी बढ़ने लगी। इसीलिए ना चाहते हुए भी डेली एक दिन अपने बेटे एंटोनी को लेकर ब्रिटेन के रेड लाइट एरिया पहुंची, ताकि उसका आकर्षण लड़कियों की तरफ हो सके। साथ ही डेली अपने बेटे की मर्दानगी भी देखना चाहती थी, मगर डेली इस काम में पूरी तरह विफल रही,
क्योंकि उसने रेड लाइट एरिया की उन लड़कियों को छूना तो दूर, उन्हें नजर उठाकर भी नहीं देखा। मगर डैली ने एंटोनी पर ये प्रयोग लगभग 1 महीने तक किया, जिसमें उसको पूर्ण रूप से विफलता हाथ लगी। मगर डैली इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी और अब उसने शहर की सबसे खूबसूरत कॉल गर्ल की तलाश की, जिसके लिए उसे पूरे 2 महीने का समय लगा। और आखिरकार 2 महीने के बाद उसे एलेक्जेंड्रा नाम की एक कॉल गर्ल मिली। अब डैली ने एलेक्जेंड्रा से एक डील की और डील ये थी कि एलेक्जेंड्रा डैली के घर में नौकरानी बनकर 24 घंटे उसके घर रहे और घर के कामों के साथ उसके बेटे को अपनी तरफ आकर्षित करे। इसके लिए डैली ने एलेक्जेंड्रा को मुंह मांगी कीमत ऑफर की, जिसके बाद ये डील भी फाइनल हो गई। एलेक्जेंड्रा ने एंटोनी को अपने करीब लाने की काफी कोशिश की, मगर एंटोनी ने एलेक्जेंड्रा को कभी नहीं छुआ। एलेक्जेंड्रा लगभग 2 महीने तक डैली के घर पर रही, परंतु जैसा डैली करना चाहती थी वैसा कुछ नहीं हुआ। इतना सब होने के बाद डैली ये तो समझ चुकी थी कि उसका बेटा समलैंगिक है, जो सिर्फ लड़कों के साथ ही खुश रह सकता है। मगर ये बात डैली को कभी भी मंजूर नहीं थी। जब डैली की सभी योजनाएं फेल हो रही थी, तो उसने खुद अपने बेटे से शारीरिक संबंध बनाए, जिसका एंटोनी ने कई बार विरोध किया। मगर डैली फिर भी अपने सगे बेटे से शारीरिक संबंध बनाती रही, ताकि वो अपनी जिंदगी में एक लड़की से शादी कर अपना परिवार पूरा कर सके। डैली की इसी जिद ने उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। दरअसल 21 अगस्त 1972 की उस रात भी डैली अपने बेटे एंटोनी से शारीरिक संबंध बना रही थी, जिसका एंटोनी लगातार विरोध कर रहा था। जब डैली ने एंटोनी की बात नहीं सुनी, तो एंटोनी दौड़कर किचन से चाकू लाया और उसने इस चाकू को अपनी मां डैली के शरीर में घोंप दिया। एंटोनी ने इस चाकू से लगभग 30 वार किए थे और अपनी मां की इस कहानी को खत्म कर दिया था। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप सभी को पता है। पुलिस की जांच में ये भी पता चला कि एंटोनी पैरानाइड सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित था। जब एंटोनी 5 साल का था, तब किसी कारणवश एंटोनी को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। तब डॉक्टर ने सुजैन और डैली को एंटोनी की इस बीमारी के बारे में बताया था। साथ ही ये भी कहा कि आगे चलकर एंटोनी इस बीमारी के कारण इतना हिंसक हो सकता है कि वो किसी इंसान की जान भी ले सकता है। मगर तब सुजैन और डैली ने डॉक्टर की इस बात पर गौर नहीं किया था, जिसका खामियाजा डैली को भुगतना पड़ा। खैर, कोर्ट ने एंटोनी को अपनी मां के हत्या के आरोप में 8 साल की सजा सुनाई और एंटोनी की ये कहानी सच है या झूठ, इसके लिए रेड लाइट एरिया की वो लड़कियां और एलेक्जेंड्रा की गवाही भी ली गई, जो कि बिल्कुल वही कहानी बता रही थी जो कि एंटोनी ने बताई थी। जिसके बाद साल 1980 में एंटोनी अपनी सजा काट कर जेल से बाहर आ गया और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगा। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।